एक कंटेंट क्रिएटर की लाइफ कितनी मुश्किल होती है ये शायद किसी को नहीं पता। और जब इंडिया में रहकर आप फुटबॉल पे कंटेंट बना रहे हो ना, तो लाइफ और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है ग्रो करने के लिए। और जब इस जनरेशन के बच्चे इस तरह की गिरी हुई हरकत करते हैं ना, जो आज अंकित भैया के साथ हुआ है, आई वॉज शॉक्ड। मुझे मुझे तो मतलब हमारा एक मेंबर है, उसने मुझे मैसेज किया कि मोहक भैया ऐसी ऐसी बात हो गई है। फिर मेरी बाबा से बात हुई, मेरी अभी अंकित भैया से बात हुई है, मुक्तेश दिव्यांश सबसे मेरी बात हुई है। अगर एक कंटेंट क्रिएटर आपको अलाउंस दे रहा है कि आप उसकी स्ट्रीम ज्वाइन करो, पब्लिक में उसने लिंक शेयर की है, तो किस 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 इंसान ने आपको ये हक दिया कि आप उसका करियर तबाह करने के लिए लाइव स्ट्रीम पर एडल्ट मूवी या फिर एडल्ट पिक्चर शेयर कर दो? किस इंसान ने ये हक दिया? किसने ये हक दिया आपको कि आप किसी की 2-3 साल की मेहनत पर पानी फेर दो? ऑलमाइटी ब्लूज एफसी का चैनल जो अभी तक आप यूट्यूब पर देख रहे थे, अब वो नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि वो यूट्यूब ने हटा दिया है। और ये दिखाता है कि कैसे इस दुनिया में लोगों की कितनी गांड खिलस्ती है दूसरे को ऊपर चढ़ता देखकर। लोग कहते हैं कंटेंट क्रिएटर्स के बीच में तनातनी है। कोई कंटेंट क्रिएटर दूसरे कंटेंट क्रिएटर को नीचे गिरता नहीं देखना चाहता। ना मैं बाबा को, ना बाबा मुझे, ना बाबा मुक्तेश को, ना दिव्यांश को, ना मैं जीशान को, ना जीशान किसी और को। और अंकित भैया इज वन ऑफ द मोस्ट सीनियर मोस्ट पर्सन इस पूरी कम्युनिटी के। और उनका चैनल आज नहीं है अब। यूट्यूब ने उसको हटा दिया है पूरी तरीके से। पूरी पूरी हिस्ट्री हट गई है ऑलमाइटी ब्लूज एफसी की, और किसी एक चोदू इंसान की वजह से, जिसने ये गलीच हरकत की। ये कमेंट्स बॉक्स में जो आते हैं ना, जो जितने भी लोग मुझे गाली देते हैं कि मोहक यू आर टू रिएक्शनरी, इन बहन के लोड़ों को जब तक गाली नहीं दोगे तब तक इनको समझ में नहीं आएगा। इट मेरा भी इंस्टाग्राम पेज गया था। मुझे पता है कि कितना स्ट्रगल लगता है किसी एक कंटेंट क्रिएटर की साल भर की मेहनत। सुबह हम सुबह 4-4 बजे सोते हैं और सुबह 8 बजे उठ के ऑफिस जाते हैं। और तुम जैसे जब झांटू लोग आकर ये हरकत करते हैं ना लाइव स्ट्रीम पर, तब आता है गुस्सा। बाबा बहुत काम तरीके से ये वीडियो बना के अभी अपलोड कर देंगे शायद, क्योंकि बाबा मेरी बात हुई, बाबा ने कहा मोहक इस चीज को एड्रेस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चीज हमारे साथ भी हो सकती है और ये होगी। मुझे पता है कि अगर गलती से किसी दिन हम में से किसी ने ये चीज कर दी कि हमने पब्लिक को इंट्रोड्यूस कर दिया, कोई ना कोई ऐसा गलीच आदमी होगा जो आके ये हरकत करेगा। क्योंकि बहुत लोगों की गांड खिलस्ती है मुझे, बाबा को, जीशान को, यश को ऊपर बैठा देख करके। इन सालों में ऐसा क्या है कि ये इनको इनको क्राउड इतना प्यार कैसे कर रही है? एक इंसान जो कि अपने ऑफिस के टाइम निकालकर वीडियोस बना रहा है, अपने क्लब पे मेहनत कर रहा है, आप तक कंटेंट पहुंचा रहा है, और आपके अंदर इतनी इंसानियत नहीं है कि आप उसका सपोर्ट करो। आज आपके चक्कर में उस इंसान का चैनल चला गया। सोच कर देखो कि एक कंटेंट क्रिएटर के लिए कितना मुश्किल होगा वापस से वो चैनल बनाना। और ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी बनती है अब। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर ऑलमाइटी ब्लूज एफसी, जो कि वापस आएगा, फॉर श्योर वापस आएगा, उसको ग्रो करने में आप हेल्प करवाओगे। जिस भी इंसान ने ये किया है ना, मैं उसको बद्दुआ देता हूं। मैं पब्लिकली बद्दुआ दे रहा हूं कि उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा होगा ना जो वो जिंदगी भर भूल नहीं पाएगा। तुमने एक आदमी के इतने दिन की मेहनत को मिट्टी में मिला दिया। यूट्यूब ने 5-15 सेकंड के अंदर उसका चैनल टेक डाउन कर दिया। हम कहते हैं ना कि इंसान के अंदर की इंसानियत मर चुकी है, ये वो हकीकत है। लोगों के अंदर का एक जो ह्यूमन नेचर हुआ करता था ना, एक सिंपैथी हुआ करती थी, वो खत्म हो गई है। आज इंसान अपने सुख से, मतलब अपने दुख से दुखी नहीं है जितना दूसरे के सुख से दुखी है। उस बंदे ने तकरीबन 200 वीडियो से ऊपर बनाए थे, तब जाके उसका चैनल मोनेटाइज हुआ था। और ये जो क्राउड में बैठे होते हैं ना बहन के लौड़े, जिनको मुझसे दिक्कत है, बाबा से दिक्कत है, किसी ना किसी कंटेंट क्रिएटर के अगेंस्ट एजेंडा चलाना होता है, ये वही लोग हैं जो अपनी जिंदगी में कुछ उखाड़ नहीं पाए, ना कुछ उखाड़ पाएंगे जिंदगी में कभी कुछ। क्योंकि यू गाइज आर लूजर्स जो भी हरकतें करते हैं। फॉर फक सेक भाई। अभी पता है बहुत सारे लोग मुझे भी बोलेंगे मोह कितना रिएक्शनरी हो रहा है भाई तू। तो तुझे किस बात का डर है भाई? और तू तू इतना क्यों गाली गलौज कर रहा है? क्यों नहीं करूं मैं? हमने देखा है भाई, हम भी उस दौर से गुजरे हैं।
और अंकित भाई को अब जो सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी, उस दौर से मैं गुजर चुका हूं। जब मेरा इंस्टाग्राम का पेज गया था, तब मेरे 46,000 47.5 के सब्स थे उस पे। देख लो भाई, आप लोगों को किस तरीके से अपनी जिंदगी आगे वो करनी है। और मैं आप सबको एक चीज वार्न करना चाहता हूँ कि अपने साथ वाले लोगों से थोड़ा संभल के रहिए, क्योंकि कौन बहन का लौड़ा भेड़िया बैठा है आपके बीच में, आपको नहीं पता।